नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 95। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एक युवक को पीटकर नदी किनारे फेंका गया और पुलिस जांच में जुटी। खबर कन्नौज से है, जहां गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव में एक युवक को कुछ लोगों ने घर बुलाकर मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, जहां उसे मरणासन हालत में काली नदी किनारे फेंक दिया गया और इस घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सफीपुर निवासी अरविंद पाल उम्र 45 वर्ष के ही कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करके घायल कर दिया गया और आपको बता दें कि उसके चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं। और आपको बता दें कि सोमवार की शाम को कुछ लोगों ने अरविंद पाल को घर से बुलाया था। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचा, परिजन उसे तलाशते रहे। तकरीबन घर से 3 किलोमीटर दूर काली नदी के किनारे वह दूसरे दिन बेहोश हालत में मिला। उसके चेहरे पर चोटों के काफी निशान दिखाई दे रहा था और निशान देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसे मार पीट कर नदी के किनारे फेंका गया है। वहीं आपको बता दें कि गांव के ही एक संजू नाम के व्यक्ति से पुलिस कर रही है पूछताछ। अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि अरविंद को किस कारण मारपीट के नदी किनारे फेंका गया था। आज के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी न्यूज 95। नमस्कार। कन्नौज से हमारे संवाददाता मोबिन मंसूरी की रिपोर्ट। नाम अर्पित। क्या हुआ पिताजी के साथ? किन लोगों ने मारपीट की? पिताजी के साथ मैं सुबह 4 बजे भाभी ने फ़ोन किया था मेरे पास। भाभी ने फ़ोन करके बोला कि पापा नहीं है, तो मैं बोला फिर शाम को कौन कौन था, तो भाभी बताएं कि संजीव थे गांव में, तो उनके साथ सुबह 4 बजे गए हुए थे। तो गांव के आदमियों ने होटल पे देखा इनको ले जाते हुए, तो उधर से जब ये रिटर्न में आए तो पापा नहीं साथ में लेके आए और मैं पूरे दिन आके मामा के घर से वापस आके पूरे दिन इधर उधर भटका। इनसे भी पूछा, इन्हें नहीं बताया। फिर मैं इधर उधर पूरे आसपास क्षेत्र में जितने जान परिचय है सबके पास फ़ोन किया। उसके बाद हम इधर उधर भटकते रहे, जब ढूंढते रहे, इनने नहीं बताया। संजीव कौन है? संजीव गांव के ये हैं, भैया लगते हैं एक हिसाब से। तो इन्होंने मतलब बताया नहीं। तो उसके बाद मैंने इनके पास फ़ोन किया, मतलब एक बार एक लड़के ने फ़ोन किया जहाँ से पापा थे, तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने इनके पास फ़ोन किया। मैं बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, मतलब मुझे मालूम नहीं था, इनका ही पूरा करा धरा हुआ है। किस वजह से पापा के साथ मारपीट की? अब इनका हमें तो ये नहीं मालूम है कि किस वजह से मारपीट इनने की है मेरे पापा के साथ, कि लेके यही गए, इन्होंने नहीं मारा है, क्योंकि वो अपने मुँह से भी बोल रहे हैं यही बात। लेकिन कुछ लोग आरोप ये भी लगाए उनके परिजन की आपके पापा उससे घर जाते आते थे। क्या मामला था? कितनी कुछ जानकारी थी आपको? इतनी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम भी इतने बाहर रहते हैं, ठीक है। और प्लस घर पे आते जाते थे, जब भी हम भी थे, जब भी आते जाते थे, लेकिन ऐसा कोई विवाद नहीं था। अब हम जब वापस आए तो हमें ये भी नहीं मालूम था ऐसा विवाद हो जाएगा। हम दीदी को लेके गए थे मामा के घर पे, तो उधर से वापस आए तो यही विवाद हो रखा था कि ये लेके गए और बता रहे पापा मेरे के 2 लड़के साथ में थे। अब उनका नाम तो नहीं बताया पापा ने, ये बोले कि गुरसाईगंज के थे, शायद गुरसाईगंज से उनको बैठा रहा। पहले होटल पे दारू पिलाई, फिर उसके बाद मिर्गाएँ एक दारू पिलाई। उसके बाद फिर उन्हें नहीं मालूम पड़ा, वो इतनी नशे में हो गए, उन्हें मालूम नहीं पड़ा अब उनके साथ क्या हुआ। मुँह मारा और बता रहे कि कहाँ मिले थे आप? हमको मिले थे नदी के पास। आपको फोन आया था? हाँ, हमको फ़ोन आया था, वो खेत वाले ने फ़ोन किया था, वहाँ किनारे पे पड़े थे। फिर आपने पुलिस को सूचना दी थी? फिर हमने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। अभी तक सूचना दी पुलिस? हाँ, पुलिस को सूचना दे रखे हैं पूरी। पुलिस ने क्या कुछ कार्यवाही की है? पुलिस ने हाँ कार्रवाई की है, तो उसको पकड़ रखा है संजीव कुमार को। संजीव गिरफ्तार हो गए? संजीव गिरफ्तार हो गए। 2 अभी बाहर हैं, 2 अभी नहीं पकड़े। 2 लोग नहीं पकड़े गए। हाँ। तो घटना किस लिए घटी ये जानकारी आपको नहीं? इतनी जानकारी हमें नहीं, वो तो यही बता सकते हैं संजीव कुमार। किस गाँव में रहते हैं आप? सफीपुर जप्ती।